ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर लगातार एक्शन किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारी को अवांछित घोषित किया है। ये बड़ी खबर, 24 घंटे में पाकिस्तानी अधिकारी को देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत है पाकिस्तानी अधिकारी और अपने आधिकारिक दर्जे पर रहकर के भारत विरोधी गतिविधियों में वो शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर एक और एक्शन लिया गया है। इससे पहले भी कई पाकिस्तानी अधिकारियों को, पाकिस्तानी उच्चायोग से कई अधिकारियों को भारत की तरफ से इसी तरह से वापस भेजा जा चुका है और अब एक और अधिकारी प्रकाश गिरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के जो अधिकारी वो भारत में रह करके भारत के विरोध में गतिविधियां उनमें शामिल हैं और जिस तरीके से जासूसी के जो मामले पिछले दिनों सामने आए हैं उसमें भी पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। तो ऐसे में एक ये बड़ा फैसला अब भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत पाकिस्तानी अधिकारी को अवांछित घोषित किया गया है और देश छोड़ने के लिए कहा गया है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, इस मामले में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी को अवांछित घोषित कर दिया है और इसके साथ साथ 24 घंटे में भारत छोड़ने को कहा गया है। इसके साथ विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें जानकारी दी गई है। इसके साथ ही यानी तो उस बयान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अधिकारी पर भारत में अभी अपने जो आधिकारिक दर्जे हैं उसके अनुरूप गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। और साथ ही देखिए, जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा था कि एक और अधिकारी को तुरंत प्रभाव से यानी 24 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़ने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो ऐसे यानी जासूसी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से उन्हें कहा गया था कि तत्काल प्रभाव से वो इंडिया छोड़ रहे 24 घंटे के अंदर। वहीं अब दूसरे अधिकारी को भी जिस तरीके से बयान जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो टेंशन हुए थे, जिसके बाद लगातार कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तानी अधिकारी को अवांछित घोषित किया गया है और देश छोड़ने को कहा गया है और पिछले दिनों से जो जानकारियां सामने आ रही हैं अपराजिता, जो भी जासूस पकड़े गए हैं उनमें कोई ना कोई इसी तरह से पाकिस्तानी उच्चायोग का ही अधिकारी रहा, तो क्या इसी तरह के मामलों में शामिल ये भी अधिकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए, हालांकि इसकी अपडेट अभी जानकारी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, मगर जिस तरीके से मेंशन किया गया है यानी जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है और ये देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के उच्चायोग के प्रभारी दी अफेयर्स के उन्हें भी कहा गया है कि ये सुनिश्चित वो करे यानी पाकिस्तान की किसी की राजनयिक या अधिकारी किसी भी तरह से अपने विशेष अधिकारियों का और स्थिति का दुरुपयोग ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे, ये भी मेंशन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हालांकि देखिए जिस तरीके से अगर हरियाणा की ज्योति की हम बात करते हैं, जिस तरीके से उनकी तस्वीर सामने आई थी यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार इस तरह की जो कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है वही जो तमाम चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन उसका दिखाता है कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ या लगातार इस तरह की जो चीजें इंडिया में होती हुई नजर आती है, तो उसके पीछे कई कमीशन के जो अधिकारी है यानी पाकिस्तान कमीशन के अधिकारी है उनका हाथ नजर आता है। तो संभव है कि उन्हीं सब चीजों में वो जुड़े होंगे जिसकी वजह से उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर कहा गया कि वो भारत छोड़कर चले जाए। अपराजिता, शुरुआत में जब ये आतंकी हमला हुआ तो कई अधिकारियों को पर्सन नॉन ग्रेटा घोषित किया गया, उन्हें वापस भेजा गया। उसके बाद अब एक एक करके 2 अधिकारियों पर इस तरह से गाज गिर चुकी है। अभी पाकिस्तानी कमीशन हाई कमीशन में कितने ऐसे अधिकारी बाकी हैं जिन पर और इस तरह से कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था जिसके बाद फिर कई अहम फैसले लिए गए थे, जिसमें से एक फैसला था कि 1 हफ्ते के अंदर में पाकिस्तान हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए या लगभग 2 तिहाई जो उसमें अधिकारी थे जो काम कर रहे थे उन्हें जॉब से हटा दिया गया था या देश छोड़ने के लिए कहा गया था, मगर फिर भी कुछ मौजूद थे। संभव है कि उसमें से भी कुछ लोगों को जिस तरीके से छटनी की जा रही है यानी हालांकि अगर सही आंकड़ों की बात करते तो वो स्पष्ट रूप से अभी बताना संभव नहीं होगा क्योंकि ये तमाम जो चीजें हैं वो ऑफिशियली काम नहीं आती है, मगर जिस तरीके से लगातार कार्यवाही की जा रही है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यानी टेररिज्म से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, और वही यहाँ पर होता हुआ भी देखिए नजर आ रहा है। और बिल्कुल देखिए हितेंद्र, जिस तरीके से कहा जाए तो लगातार इस तरह की चीजें भी सामने आ रही है जिसके बाद कड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। तो 2 तिहाई जो वहां पर लोग काम करते थे पाकिस्तान हाई कमीशन में, तो उन्हें तो कार्रवाई की गई थी और तुरंत प्रभाव से कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो लोग भारत छोड़े, जिसके बाद भी अगर जो बचे हुए भी है
उन्हें भी अगर निकाला जा रहा है, अगर इस तरह की किसी भी संदिग्ध चीजों में जुड़े हुए हैं तो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता।